प्रेम में बिछुड़ जाने के बाद जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। एक समय पर पुरानी स्मृतियों से कहीं ज़्यादा पीड़ा प्रेमी की वर्तमान स्थितियों व क्रियाकलापों के बारे में सोचकर होती है। अंदर से वियोग की अग्नि में जलते हुए ऊपर ऊपर खुश रहना व दूसरे को खुद के टूटे होने का जरा भी आभास न होने देना कितना मुश्किल होता है। नमस्ते, मैं हूं सचिन कुमार कैन। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। यह हमारे इस चैनल की खास पेशकश है जिसमें हम बात करेंगे किताबों के बारे में और विस्तार में बताएंगे कौन सी किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। इस सीरीज की यह पहली वीडियो है। हम बात करेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का बहुत ही ज़्यादा चर्चित नाटक है। मल्लिका और कालिदास इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। प्राचीन भारत की यह कहानी शुरू होती है गांव के कच्चे से घर से, जिसमें एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी मल्लिका को बारिश में भीगने की वजह से डांट रही हैं। पर मल्लिका कहाँ माँ की सुनने वाली हैं, वो तो अपनी ही धुन में मस्त हैं। मल्लिका अपनी माँ के सामने आषाढ़ की पहली बारिश में भीगने की खुशी जता रही है। वो बादलों, पहाड़ों, पेड़ों, बिजली की गड़गड़ाहट की खूबसूरती का व्याख्यान कर रही है। माँ को उसके स्वास्थ्य की चिंता है, पर वो कहाँ सुनने वाली है। इस बीच नाटक का अन्य मुख्य पात्र कालिदास एक घायल हिरण के बच्चे को गोद में लिए उनके घर पहुंचता है, जिसे किसी अन्य राज्य के सैनिकों ने शिकार करने की कोशिश की है। कालिदास एक कवि है जिसने अभी एक काव्य ग्रंथ लिखा है। मल्लिका और कालिदास एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मल्लिका और कालिदास मिलकर हिरण के बच्चे को मरहम पट्टी व दूध पिलाने लगते हैं। इतने में वो सैनिक मल्लिका के घर पहुंचते हैं जिन्होंने उस बच्चे को घायल किया है और वहां से उसे ले जाना चाहते हैं। कालिदास और सैनिक के बीच बहस होने लगती है। कालिदास अंदर चला जाता है। मल्लिका बाहर से कालिदास को आवाज़ लगाती है। कालिदास नाम सुनकर सैनिक पूछते हैं, क्या यह वही कवि कालिदास हैं जिन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं? मल्लिका आश्चर्य से पूछती हैं, हाँ, परंतु आप उन्हें कैसे जानते हैं? तब सैनिक बताते हैं कि हम पास के राज्य से आए हैं, हमारे साथ आचार्य हैं। हम राज्य की तरफ से कवि कालिदास को सम्मानित करते हुए उन्हें राज्य कवि का दर्जा देना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर मल्लिका की खुशी का ठिकाना न रहा और यह बात उसने अपनी माँ और कालिदास को बताई। कालिदास यह सम्मान लेने से साफ मना कर देता है और साफ साफ बोल देता है कि मैं यह प्रदेश, यह भूमि छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और उसे ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे उसके काव्य की कीमत लगाई जा रही हो। कालिदास को सभी मनाते हैं, परंतु वह किसी की नहीं सुनता। अंत में मल्लिका उसे मनाती है। मल्लिका को पता है कि दूसरे राज्य में जाने पर मैं उसे खो दूंगी, परंतु वह खुद का स्वार्थ न देखकर कालिदास की उन्नति देखती है। यहाँ कालिदास और मल्लिका के बीच में जो संवाद चलते हैं वो आंखें नम कर देते हैं। मल्लिका अंदर अंदर बहुत दुखी होने के बावजूद भी कालिदास को खुशी खुशी जाने के लिए मना लेती है। यह एक ऐसा क्षण है जब दो प्रेमी बिछुड़ रहे हैं और अंदर से पूरी तरह टूटे होने के बावजूद भी एक दूसरे के सामने अपना दुख जाहिर नहीं कर रहे हैं। कालिदास जाने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ से पहला भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग में पता लगता है कि कालिदास ने उस राज्य में जाकर बहुत प्रगति कर ली है। कई अन्य ग्रंथों की रचना की है जो वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसके ग्रंथों की प्रतियाँ पूरे राज्य भर में बिकती हैं। उसके लिखे नाटक रंगशालाओं में दिखाए जाते हैं और वहीं पर शादी भी कर ली है। इधर मल्लिका विरह की अग्नि में तिल तिल जल रही है, पर अपना दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं करती। बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है। मल्लिका कालिदास के सभी ग्रंथों को पढ़ती है। किसी रोज कालिदास अपने राज्य अधिकारियों व अपनी पत्नी के साथ मल्लिका के राज्य की तरफ आते हैं। मल्लिका को लगता है कि कालिदास उसके घर आएगा, परंतु कालिदास उसके घर नहीं जाता। कालिदास की पत्नी मल्लिका घर आकर मल्लिका को पैसे देना, उसका घर बनवाना, उसकी शादी अपने अधिकारी से करने जैसा बहुत सारे प्रलोभन देती है, परंतु मल्लिका उन सबको ठुकरा देती है। पता लगता है कालिदास को कश्मीर राज्य का राज्य अधिकारी बनाया गया है। अब कालिदास को पूरा कश्मीर राज्य चलाना है। तीसरे भाग में पता चलता है कि कश्मीर के सम्राट का देहांत हो गया। कालिदास का कोई अता पता नहीं है
कुछ लोगों का मानना है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया और काशी चले गए। मल्लिका यह सब सुनकर बहुत चिंतित व दुखी होती है। आषाढ़ की घनघोर वर्षा के बीच मल्लिका के घर कालिदास का आगमन होता है। यहाँ कालिदास और मल्लिका के बीच जो संवाद होते हैं वो आंखों में आंसू ले आते हैं। उन्हें पढ़कर आंखों के आंसू नहीं रुकते। इस नाटक में मल्लिका और कालिदास के अलावा विलोम नामक पात्र भी अहम है। विलोम कालिदास से घृणा करता है। उसकी घृणा का कारण कालिदास का सफल कवि होना व मल्लिका का कालिदास से प्रेम करना दोनों है। विलोम को कहानी का विलेन के रूप में देखा जा सकता है। अन्य कुछ और पात्र भी हैं। इस नाटक की विशेषता इसमें लिखे संवाद हैं। एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर बीच में छोड़ने का मन नहीं करता। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको आषाढ़ का एक दिन कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और आपको किस बुक का रिव्यू चाहिए ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।